हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदाबंद के साथ आप सभी को खुदाबंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदा हो। आप हमारे बादशाहों की बादशाह हो, आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर हम आपके हंसुरी आपके निकट में आते हैं। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करें। प्यारे प्रभु जी, खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की पाड़ हम कवर करते। इस वक्त प्रभु जी हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। मेरे प्यारे प्रभु जी, आप राजा हमसे होकर बोल और बातचीत कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदाबंद खुदा हो। इसलिए खुदाबंद हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा करते। प्रभु जी सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ नीति वचन 4 अध्याय का 13 आयत को निकाल सकते। शिक्षा को पकड़े रहा, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। और इसी का हम 20 को देखते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। परमेश्वर का ये दोनों वचन हमें इन बातों को सिखा रहे कि हमें अपने ध्यान को परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम को सुनने के लिए लगाना है। हालेलुया। और अपने आँखों को परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए अपने आँखों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाना है। हालेलुया। हमें अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाना है, ताकि हम उनके वचन को सुन सके और अपनी आँखों को परमेश्वर की ओर लगाना है, ताकि हम उनके वचन को पढ़ सके। और अपनी आँखों को इसलिए लगाना है कि हम परमेश्वर के कार्य को सही तरीके से कर सके। हालेलुया हालेलुया। और अपने मन को, हृदय को परमेश्वर के लिए पवित्र करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हालेलुया। हमें अपने मन की, हृदय की, सोच की, विचार की रक्षा करना है, क्योंकि परमेश्वर की जो शिक्षा है उसे हमको पकड़ के रखना है, उसे छोड़ना नहीं है, उसकी रक्षा करना है। अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाना है और परमेश्वर के वचन कलाम को सुनने के लिए अपने कान को परमेश्वर के समीप नज़दीक ले जाना है। और जो वचन हम परमेश्वर से सुनते हैं, सीखते हैं, उस शिक्षाओं को, उस वचन को हमें पकड़ के रखना है, उसे भूलना नहीं है, उसे छोड़ना नहीं है, उसकी रक्षा करना है, क्योंकि वही हमारे जीवन का सोता है, वही हमारे जीवन का दरिया है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की नदियाँ है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन और शिक्षा हमारे मन और हृदय में वास करता है, उसे अंधकार की शक्तियाँ चुराने ना पाए,
इसी वजह से हमें अपने मन की रक्षा करना है और उस परमेश्वर की वचन को, उस धरोहर की हमें रक्षा करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन होता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और वचन को देखते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 5 आयत को देखते हैं। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारे नहीं सुनता। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन हमको बता रहा है कि हमें अपने ध्यान को परमेश्वर की वचन की ओर लगाने, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं। इसीलिए हमें सत्य की बातों को जानने के लिए अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर, कान को वचन को सुनने के लिए, मुंह को परमेश्वर की वचन को बोलने के लिए, आँखों को परमेश्वर की वचन को पढ़ने के लिए, देखने के लिए हमको लगाना है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के नहीं हैं, लेकिन जो संसार के हैं और संसार की अभिलाषा की बातें की ओर अपने मन को लगाएगा, अपने ध्यान को उसी ओर लगाएगा, कान को उसी ओर लगाएगा और संसार की शिक्षाओं को, संसार की गहराई को सुनकर मन में बसाएगा, अपने हृदय में रखेगा और वो उसकी रक्षा करेगा संसार की बातों की, और संसार की बातें उसके लिए जीवन का सोता बन जाएगा। इसलिए वे संसार की बातों की ओर अपने ध्यान को लगाकर उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। लेकिन हम आत्मिक लोग हैं, हमें परमेश्वर की आत्मिक चीज़ों को सुनते हैं, तो हमें परमेश्वर के आत्मिक वचन को, आत्मिक चीज़ों को सुनकर ग्रहण करना है और उसकी रक्षा करना है, जिससे हम अपने इस जीवन में परमेश्वर की वचन के साथ और बढ़ते जाए। परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर के आशीष से हम बढ़ते जाए। इस वजह से हमें परमेश्वर की वचन को सुनकर हमारे मन में रक्षा करना है, क्योंकि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। मन के टूट जाने से हृदय भी टूट जाता है और सबसे अधिक धोखा देने वाला हमारा मन ही होता है, जो हमको धोखा देता है। इसलिए हमें अपने मन की अत्यधिक रक्षा करना है। हालेलुया। जो वचन को, जो शिक्षाओं को हम सुनते हैं, उन सारी वचन को, शिक्षाओं को सुनकर हमें उनकी रक्षा करना है कि वचन व शिक्षा हमारे मन से निकलना चाहे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, सेनाओं के यहोवा, अल्फा ओमेगा। हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए कि आपने हम सब को जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से, महामारियों के जाल से, बहलियों की जाल से आपने हमको बचा कर रखा। इसके लिए प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान
खुदावन खुदा हो, आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सेनाओं की यहोवा हो, आप मेरा अच्छा चरवाहा हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमको हरी हरी चराइयों में ले जाने वाले परमेश्वर हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप हमें राजा अनंत जीवन की राह को दिखाने वाले परमेश्वर हो। आप राजा हमें सत्य की बातें को बताने वाले परमेश्वर हो, इसीलिए हम आपका धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु जी खुदावन, हमें आपके लाठी और सोटे से हमको शांति मिलती है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में गुनाह पाप अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी खुदावन, आप आज हमें अपने वचन के द्वारा सिखाए कि हमें अपने मन की रक्षा करना है। हमें आपके वचन और कलाम की शिक्षा की अपने मन में रक्षा करना है, क्योंकि वही हमारे जीवन का सोता है, वही हमारे जीवन का जल है, वही हमारे जीवन का दरिया है। प्यारे प्रभु जी, और हमें अपने ध्यान को आपकी ओर लगाना है, जिससे हम आपके वचन और कलाम को सीख सके और आपकी भेद भरी बातों को, गहराई को जान सके। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वही परमेश्वर के आत्मिक चीज़ों को समझ सकेंगे, सीख पाएंगे। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, हर एक लोगों के मन की आंखें को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खोल दे। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ उन हर एक भाई बहनों के लिए जो आपके सत्य नाम को जानकर सत्य से भटक चुके, उन सभी के लिए मैं खुदावन दुआ करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु जी, उन सभी के मन को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी, कि सभी लोगों के मन और हृदय बदल जाए प्रभु जी, और आपकी हजूरी आपके निकट में आ जाए। मेरे प्यारे प्रभु जी, मुझ पर दया करना, अनुग्रह करना। आप राजा मेरे मन की विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना। प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट दिया प्रभु जी, उनके घर परिवार को आपके लहू की बाड़ा में मैं बांधता हूँ। उनके द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध हैं, सारे गुनाहों को, पाप को, अपराधों को खुदाबंद के नाम से क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदाबंद खुदा, आप हमारे बादशाहों के बादशाह, आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। इसीलिए खुदाबंद हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में, उनके घर परिवार में सुख शांति की मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी, उनके जीवन में आनंद की घोषणा करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग अपने जीवन को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर उदास हैं, निराशाओं में हैं, चिंताओं में हैं प्रभु जी, उन सभी के लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि आपका वचन कहते अपने सारे बोझ को यहोवा परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि खुदावन हमारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया है, इसीलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहते हैं, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति और विश्राम दूंगा, कहा प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, सचमुच में दया करना, अनुग्रह करना, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी अपरंपार की आशीष को मांगते, जो आपने व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को लिखा है प्रभु जी, उन सभी आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी करना, हर एक लोगों के आने जाने में आप राज्य संग में होकर रहना प्रभु जी। जिस प्रकार आप यहोशू के साथ में होकर चलते थे, वैसे प्रभु जी हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चलना प्रभु जी, और उनके आने जाने में सहायता करना, मदद को करना प्रभु जी, क्योंकि आपको वचन कहते हैं कि तू यापान दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर, वो ना तुझको कभी अकेला छोड़ेगा और ना ही तुझको कभी
अकेला रहने देगा काहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर सचमुच में आप महान परमेश्वर, महान खुदा हो प्रभु जी। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा दया कर प्रभु जी, हर एक लोगों की राजा कमी घटे को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हम सब को अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया, ज्योति का संतान का, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन आपके जीवित नाम की गवाही को लेकर आपके भवन, आपके राज्य की ओर आने पाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं, उनके जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। हर एक यरीहो की दीवारों को यहोवा परमेश्वर की आग से जलाते हैं खुदाबंद यीशु के नाम से। उस दीवारों को, उन समस्याओं की दीवारों को, विपत्तियों की दीवारों को, बाधाएं की दीवारों को यीशु के लहू के बाढ़ में मैं बांध देता हूँ। प्यारे प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष आने पाए। आपने हर एक लोगों के लिए आपने जो योजनाओं को बना कर रखा है, उन योजनाओं को खुदावन आप हम सबको दीजिए प्रभु जी। हम आपकी योजना के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार हम जीना चाहते। पिता परमेश्वर खुदावन दया करना, अनुग्रह करना, क्योंकि आप राजा अनुग्रहकारी परमेश्वर हो। आप राजा दया करने वाली परमेश्वर हो। आप मेरे सर्वशक्तिमान महान खुदा और महान परमेश्वर हो। इसीलिए खुदाबंद खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ। प्यारा प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को एक बार फिर आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हैं। आपके नाम की महिमा हर एक लोगों के जीवन से होने पाए, हर एक लोगों के घर परिवार से होने पाए प्रभु जी। हर एक लोगों पर दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर, क्योंकि आप सेनाओं के यहोवा महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह की भोर के लिए कि आपने हमें अपने हजूरी, अपने निकट में लाया। इसके लिए प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी खुदावन, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। प्यारे प्रभु जी, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को, विनती को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। सुनो, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन।